हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस मतलब टू रेजिस्ट समथिंग। अब कोई भी एक सब्सटेंस फ्लो में जा रहा है, उसमें अवरोध खड़ा करना। अब जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें अवरोध खड़ा करना, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इज ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि हमारा जो एटम है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब मेटल, एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये सब्सटेंस ऐसे है कि उसमें जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें हर्डल काफ़ी कम आता है, इसीलिए वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहता है। और जो सब्सटेंस उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में बहुत हर्डल है, बहुत डिफ़िकल्टी है, तो वो अच्छे रेजिस्टर होते हैं, जैसे कि बेकेलाइट, माइका, ग्लास, रबर एट्सेट्रा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। 1 मेगा ओम इक्वल टू 10⁶ ओम, 1 किलो ओम इक्वल टू 10⁻³ ओम, 1 मिली ओम इक्वल टू 10⁻³ ओम and 1 micro ohm equal to 10⁻⁶ ohm. How to calculate resistance by color code? इस डायग्राम में फर्स्ट कलर रेड है, तो फर्स्ट डिजिट हमारा 2 आएगा। सेकंड कलर ऑरेंज है, तो सेकंड डिजिट हमारा 3 आएगा। और थर्ड कलर येलो है, तो वो मल्टीप्लायर है, तो येलो में मल्टीप्लायर 10⁻⁴ है। और फोर्थ कलर सिल्वर है, तो उसमें टॉलरेंस 10% है। तो इस रजिस्टर की रजिस्टेंस वैल्यू रहेगी 23 इंटू 10⁻⁴ प्लस और माइनस 10% ओम। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इस डायग्राम में एक कंडक्टर दिखाया हुआ है। अब रेजिस्टेंस R है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L है। मतलब कि अगर लेंथ हमारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टर R है, वो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A ऑफ द कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब इसको समझते हैं कि जैसे कि कोई कंडक्टर का एरिया ज़्यादा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में कम हर्डल आएगा। इसके कारण अगर हमारा एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और जैसे ही एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ज़्यादा हर्डल आएगा। इसके कारण एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब R प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया होगा। R प्रोपोर्शनल टू
लेंथ अपॉन एरिया, और R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। अब हम रो को डिफाइन करते हैं, वेर रो इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मटेरियल is known as the specific resistance or resistivity। अब हम इसमें लेंथ को 1 मीटर एज्यूम करते हैं और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर एज्यूम करते हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी होगा। अब इसमें हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो specific resistance of a material may be defined as the resistance between the opposite faces of a meter cube of that material। रेजिस्टिविटी का यूनिट है, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। अब इस डायग्राम में मटेरियल के रेजिस्टिविटी मेंशन किए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहाँ से वो बुक परचेज कर सकते हो। थैंक यू।